अब यहां पे दिया होगा कुछ ग्राफ और पूछेगा विच ग्राफ फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये बेटा थोड़ा टफ क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बी यहां से कर दिया, सी क्वेश्चन है यहां से, ये सब वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ का मतलब एक्स एक्सिस पे बी, एक्स एक्सिस पे आई होता है और वाई एक्सिस पे बी होता है। एक्स एक्सिस पे आई होता है और वाई एक्सिस पे बी होता है। डी एक्स एक्सिस पे आई और वाई एक्सिस पे बी। ये एक्सिस में चेंज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमें केवल देखना होता है कि नॉर्मल हम जनरल ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे आई को लेते हैं और वाई एक्सिस पे बी को लेते हैं। क्यों? क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई आर। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। तो इसमें अगर आई को हम चेंज करेंगे तो वी चेंज होगा, आई को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? वी चेंज होगा। अब इसमें देखो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि सीधी लाइन किसमें बन रही है। इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है। अब एक चीज याद रखो कि हमने देखा है कि v इक्वल टू क्या? आई आर। ये फॉर्मूला रख लिया है। अगर आई जीरो होगा, अगर हमने आई जीरो रख लिया, आई की वैल्यू कितनी रख दी? इफ आई इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो इंटू आर। मतलब v की वैल्यू भी कितनी हो गई? जीरो। मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा वी आई ग्राफ। ये चीज याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आई की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। तो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? अब हमने देखा तो ये वाई एक्सिस से स्टार्ट है, मतलब ये गलत। हमने देखा ये ओरिजिन से स्टार्ट है, मतलब ये सही। दूसरा एक्स एक्सिस से स्टार्ट है, ये गलत। और ये कर्व पाथ बना रहा है, मतलब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तीनों गलत है, केवल ये वाला आंसर सही है। ठीक है ना? अब इसमें ऐसे क्वेश्चन ग्राफ से पूछे जाते हैं। ग्राफ से एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2023 में शायद पूछा गया था। देखते हैं, जिसमें वी आई ग्राफ दिया गया था और पूछा जा रहा था रेजिस्टेंस। तो इस वी आई ग्राफ को एक बार हम और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जो ये गैप है वी आई ग्राफ के बीच में, ये वाला, ये हमेशा रेजिस्टेंस को शो करता है। किसको शो करता है? रेजिस्टेंस को। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या शो करता है? शोज रेजिस्टेंस। क्या शो करता है? शोज रेजिस्टेंस। क्या शो करता है? रेजिस्टेंस। अब जितना ज्यादा ये स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब स्लोप अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, स्लोप अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये चीज याद रखिएगा कि स्लोप हमें क्या लेना है? आई से लेना है। किससे लेना है? आई से। हमें पोटेंशियल डिफरेंस वी से, वी का स्लोप नहीं लेना है, हमें कौन सा स्लोप लेना है? आई का स्लोप। चलो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन दिया गया है, इस पे आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमाया था इसमें। उन्होंने क्वेश्चन जो दिया था वो क्वेश्चन ऐसा था, एक ग्राफ बनाया गया था और इसमें हमें वी आई ग्राफ लेना था। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इन्होंने आपकी वाई एक्सिस पे करंट को ले लिया था और एक्स एक्सिस पे वी को ले लिया था। ठीक है? उन्होंने तीन ग्राफ दिए थे। ओके, और ये रहा इसका R1, R2, R3, R4, ये सारे ग्राफ दिए हुए थे। और ऑप्शन जो था इनका, वो ऑप्शन था, पहला ए ऑप्शन था R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। दूसरा ऑप्शन था R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4। तीसरा ऑप्शन था, मतलब बी ऑप्शन ये हो गया। सी ऑप्शन था R4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। सी जो डी ऑप्शन था वो था R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। अब आपको बताना है, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि स्लोप जिसका ज्यादा हो, और स्लोप कहां से हमें देखना होता है? वाई एक्सिस से। किससे देखेंगे? अब हम देखो हमेशा हम लेते हैं स्लोप किससे? करंट से। अब एक्स एक्सिस पे हमने देखा, गलती कहां करोगे? एक्स एक्सिस से देखोगे। एक्स एक्सिस पे उसने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। आप ये वाला ऑप्शन मारोगे जो कि क्या हो जाएगा? गलत। आपको देखना है करंट। क्या देखना है? करंट। करंट चाहे एक्स एक्सिस पे हो चाहे किस एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे। हमने करंट से देखा तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका था? R4 का। तो मतलब R4 सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? R3 होगा। फिर कौन सा होगा? R2 होगा। फिर कौन सा होगा? R1 होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ओके, चलिए अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, पहले बात तो ये अच्छे से ध्यान से समझ लो कि हमें ग्राफ का जो रेजिस्टेंस देखना है वो हमें आई से देखना है। ओके, फिर जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है फैक्टर दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। फैक्टर दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सबसे फर्स्ट थिंग जो होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर होता है। लेंथ ऑफ अ वायर होता है, इसका मतलब लेंथ, किसी भी वायर की लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। मान लो एक वायर हमने ले लिया जिसकी लेंथ है, ठीक है, AB, और उसका रेजिस्टेंस R1 है।
और एक लेंथ हमने ले एक वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है और वो क्या है, AB से बड़ी है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 छोटा होगा R2 से, मतलब R2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R1। मतलब वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेंथ अगर घट जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ये चीज दिमाग में याद रखना है। डायरेक्टली। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आपने देखे होंगे मोटे मोटे वायर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हमें क्या करनी होती है, कम करनी होती है। मान लो एक हमने वायर ले लिया है, एक वायर है जिसका एरिया ए है, A1 है, और एक दूसरा वायर है जिसका एरिया क्या है, A2 है। हमने देखा कि A1 क्या है, A2 इज ग्रेटर देन A1। इसका मतलब कि किसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, R2 की। इसका R1 है और ये क्या है, R2। तो R1 ग्रेटर देन होगा इसमें R2 से। R1 क्या होगा, ग्रेटर देन R2 से। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वैसे प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये एरिया निकालते किसका है। तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन। एक जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल वायर होता है, और सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल। और सर्किल का जो एरिया होता है, हम सिलेंडर का बेस एरिया लेते हैं क्रॉस सेक्शन, और जो एरिया होता है वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और रिलेशन मिलेगा आपको जो दिया होगा डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r, या r इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। ये रिलेशन दोनों याद रखिए। ये एरिया निकालना होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर का रिलेशन होता है 2 इंटू आर, और r इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। सो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, चलो देखते हैं इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। पहला इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर रख लिया, फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से ले लिया तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को एक साथ ले लिया। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है। अब यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। r इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे जैसे हमने निकाला, यहाँ से r निकल के आया, r इक्वल टू हो गया, हमने फिर से देखा r इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे एक नई चीज, यहाँ पे सब चीज आपको पता है। R क्या है, रेजिस्टेंस। L क्या है, L क्या है, लेंथ। और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। रो यहाँ पे नहीं पता है हमें। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मेटल टू मेटल, वेरी करती है। जैसे एक मेटल की रेजिस्टिविटी दूसरी होगी तो दूसरे मेटल की रेजिस्टिविटी दूसरी होगी। जैसे इसी रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ड्यू टू देयर लो रेजिस्टिविटी। ओके, हमने यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। R इक्वल टू है रो एल बाई ए। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आर ए इक्वल टू रो एल। अब रो की वैल्यू निकाला तो आर ए बाई का क्या हो जाएगा, एल। आर ए बाई का एल। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन का लेंथ, एरिया अपॉन का। अब रेजिस्टिविटी से तो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की होती है ओम इंटू मीटर। क्या होती है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। यहां से एमसीक्यू बनेगा आपका, एमसीक्यू एक नंबर का आएगा, पूछा जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देन ओम इंटू मीटर। ओके, ठीक है। अब यहां से हमने देख लिया रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताया मेटल टू मेटल वेरी करती है। ठीक है, कैसे वेरी करती है, मेटल टू मेटल। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी, किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको लिख लो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल, ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, जैसे रो, सुनिए, रो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है, किस पे नहीं डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे नहीं डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगा मेटल पे। जैसे हमने मेटल का 2 मीटर का वायर ले लिया, मान लो किसका, हमने एक कॉपर वायर ले लिया मेटल का 2 मीटर, और एक ले लिया कॉपर वायर 4 मीटर। अब इसकी रेजिस्टिविटी अगर मान लो हमने कॉपर वायर लिया 1.62 इंटू 10⁻⁸, ओके, ओम इंटू मीटर। तो अब कॉपर वायर चाहे जितना लंबा लें, चाहे जितना मोटा लें, चाहे जितना छोटा लें, इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, और क्या रहेगी, 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो ये केवल मेटल पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे। ओके, ठीक है।